wooden block of mass m is kept on the piston that can perform vertical vibration of adjustable frequency and amplitude. अगर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उसको पार्ट में डिवाइड कर दो. ये बहुत अच्छा एक तरीका होता है बहुत बड़े अगर क्वेश्चंस की लेंथ अगर बड़ी है तो उसको समझने का. अगर आपके पास में बहुत बड़ा क्वेश्चंस दिखाई पड़ रहा है उस क्वेश्चंस को या तो 2 हिस्सों में तोड़िए या अदरवाइज 3 हिस्सों में तोड़िए और पार्ट पार्ट से उसको समझने की कोशिश करिए. क्लियर? कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, बस हमारा माइंडसेट वहां तक पहुंच नहीं पाता कि भैया हम ये बोल क्या रहा है, हमको करना भी क्या है. A wooden block of mass m is kept on the piston can perform a vertical vibration of adjustable frequency and amplitude. यहां ये चीज अंडरलाइन करने लायक है. एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी, ये एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी है और एडजस्टेबल एम्पलीट्यूड है. अब ये एडजस्टेबल की वो भी सामने दिया है. ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, मतलब जिस समय वाइब्रेट हो रहा है, दैट इज वर्टिकल वाइब्रेशंस. इट्स नॉट अ हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन, इट्स अ वर्टिकल वाइब्रेशन. During the vibration, we don't want the block to leave the contact with the piston. इसका मतलब समझा देता हूं. सबसे पहले वुडन ब्लॉक है जिसका मास m है. एक मान के चलिए कि ये हमारा एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास m है. ऊपर एक रिजिड सपोर्ट लेंगे और इसको एक ऐसे कुछ अटैच कर देंगे ऐसे. ठीक? is kept with the piston that perform a vertical vibration of adjustable frequency and amplitude. तो यहां एक पिस्टन की तरह कुछ ऑब्जेक्ट होगा आपका इस ढंग से. So that's like ये गाड़ी के अंदर का पिस्टन देखे हो तुम लोगों ने, है ना? तो ये ऐसे कुछ वाइब्रेट होता है वो. So the wooden block of mass m is kept on the piston that perform a vertical vibration of adjustable frequency and amplitude. तो ये adjustable frequency और amplitude के साथ में ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है vertical vibration से, vertical position में. देख, during the vibration we don't want the block to leave the contact with the piston. मतलब वाइब्रेशन होते समय में ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहां से टूट ना जाए, इस चीज का ख्याल रखना है. मतलब हम लोग को ये फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड इस ढंग से हम लोग को एडजस्ट करनी है कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक ये पिस्टन से छूट ना जाए, मतलब टूट ना जाए, वहां से इन दोनों का सेपरेशन ना हो. क्लियर? ड्यूरिंग द वाइब्रेशन वी डोंट वांट द ब्लॉक टू लीव द कांटेक्ट विद द पिस्टन. How much maximum frequency is possible if the amplitude of vibration is restricted to the 25 centimeter? अब हम लोग को पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? How much maximum frequency? Maximum frequency कितनी होगी? Maximum frequency कितनी होगी जब ये ब्लॉक कांटेक्ट, ये पिस्टन के कांटेक्ट को छोड़ नहीं रहा, जब एम्पलीट्यूड रेस्ट्रिक्ट कर दिया कितने पे? 25 सेंटीमीटर. The meaning of amplitude in this vertical circle. So if I am considering this is a mean position, अगर ये आपका mean position है तो यहां से अगर ये ऐसे वाइब्रेट हो रहा है तो यहां से यहां कहीं ना कहीं इसका मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन होगा, और फिर पीछे जाएगा तो यहां कहीं ना कहीं इसका निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन होगा. मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी एंड नेगेटिव एक्सट्रीमिटी इस कैन बी फॉर्म व्हेन इट इज परफॉर्म द वर्टिकल वाइब्रेशंस. क्लियर? तो मेरे को ऐसी फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है जिस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे ये ब्लॉक पिस्टन का साथ भी नहीं छोड़े और एम्पलीट्यूड कितने पर रेस्ट्रिक्ट हो जाए? 25 सेंटीमीटर. इट मींस दैट यहां से यहां तक ये कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर. और उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी बनेगी, दैट फ्रीक्वेंसी वी हैव टू कैलकुलेट. क्लियर? और सामने चलते हैं. In this case, how much is this energy per unit mass of the block? अब इस केस में एनर्जी पर यूनिट मास, मतलब एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ दिस ब्लॉक, एनर्जी पर यूनिट मास मतलब फिर से आपको दूसरी चीज निकालनी है. दूसरी चीज कौन सी? एनर्जी पर यूनिट मास. मतलब ये दो चीजें आपको निकालनी है. एनर्जी पर यूनिट मास एंड देन नेक्स्ट दिस फ्रीक्वेंसी. क्लियर? सो सी अगेन फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन को अच्छे समझना. A wooden block of mass m is kept on the piston that perform vertical vibration of adjustable frequency and amplitude.
एक ब्लॉक ऑफ मास है जो एक पिस्टन को अटैच है एंड इट इज वाइब्रेटिंग वर्टिकल, इट परफॉर्म वर्टिकल वाइब्रेशन विद द एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी एंड डिजायर्ड adjustable frequency and amplitude. During the vibration we don't want the block to leave the contact with the piston. जिस समय ये वाइब्रेट हो रहा है, ये वाइब्रेट होते समय में ये जो ब्लॉक है ये पिस्टन से कांटेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए. Then how much frequency is possible if the amplitude of this vibration is restricted to the 25 centimeter? मतलब मेरे को फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तब कैलकुलेट करनी है जब मेरा एम्पलीट्यूड कितने पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया, 25 सेंटीमीटर. अच्छा, ये रेस्ट्रिक्ट वाइब्रेशंस है, तो रेस्ट्रिक्ट वाइब्रेशन का मतलब ये रेस्ट्रिक्शन क्या होगा कि जैसे अगर मैंने इसको इधर खींच लिया और खींचने के बाद में इफ आई एम रिलीज दैट ब्लॉक सो इट परफॉर्म दिस वाइब्रेशन. अगर मान के चलो कि ये 25 से ज्यादा एम्पलीट्यूड अगर परफॉर्म कर रहा है, मतलब जहां से मैंने खींचा हुआ था, जहां से वो मीन पोजीशन पे था और मैं अगर नीचे खींच रहा हूं, अगर वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है, क्लियर, और फिर मैं छोड़ू तो मेरे को क्या उसको 25 सेंटीमीटर पर रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ताकि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक ये पिस्टन से बाहर नहीं निकले. क्लियर. तो इस केस में क्या हो जाएगा, क्या ये जो एम्पलीट्यूड होगा, क्या ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा तो हमारी इक्वेशन एक्सेलरेशन की, अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन बनाऊं, देखिए यहां से फिर से बोला है g इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एंड दिस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मेरे को g का स्क्वायर जो भी लेना, मतलब पाई स्क्वायर जो भी लेना है वो कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब यहां पे जब ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा तो ऑसिलेशन परफॉर्म करते समय में हमारे पास में इसके तीन इक्वेशंस बनती है. एक बनती है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएल, एक बनती है आपकी वेलोसिटी इक्वेशन फॉर द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएल, और एक बनता है आपका एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएल. क्लियर. अब देखो आप किस चीज में आपके पास में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होगी. अगर मैं यहां से बनाऊं एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन देख क्या होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन वैल्यू, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है. क्या निकालनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी. तो मैक्सिमम Amax इज इक्वल टू, व्हाट इज फार्मूला फॉर Amax, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए. होता ही है, अरे होता है क्या. और हमारे पास में एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर. कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर. इट मींस दैट योर a is equal to 25 into 10 to the power -2 मीटर. क्लियर. सो Amax is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और अगर इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म ले लो तो मैं क्या हो जाएगा, इससे ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर ए. क्लियर. हाँ, अब देखिए ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या वर्टिकल वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहा है. And if it is perform a vertical vibration, so it is performing vertical vibrations in influence of the gravity. किसके इन्फ्लुएंस में ये वर्टिकल वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा, ग्रेविटी. तो इसीलिए ये जो Amax है किस में बदल जाएगा, g. किसमें बदल जाएगा, स्मॉल g. So it means that g is equal to omega square a. कैलकुलेट देख क्या करना है, हाउ मच मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब मैक्सिमम एफ मैक्स हम लोग को कैलकुलेट करना है. जब एफ मैक्स हम लोग को कैलकुलेट करना है तो ओमेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ क्या चीज होती है, 2 पाई. सो सी अगेन दिस इज g इज इक्वल टू दिस ओमेगा एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा इज 2 पाई एफ, बट इफ आई ओमेगा स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एंड दिस इज a. समझा, समझा क्या, क्लियर. चलिए फिर से, अब मेरे को एफ निकालना है ना, तो यहां से ये वाली इक्वेशन से मेरे को एफ बनाना पड़ेगा. ठीक है. तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर ए. क्लियर. चलिए देखते हैं अब g कितना होता है, 9.8. कितना होता है, ठीक है. देख g इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चलिए तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या g फिर से 10, g इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 है ना, तो g कितना 10, नीचे आ गया 4 जैसे के वैसे, फिर से पाई स्क्वायर भी 10, और एम्पलीट्यूड कितना है 25 into 10 to the power. बोल क्लियर हो गया, ठीक है. सो सी दिस 10 and 10 get cancelled, so f square is equal to, this is 1 upon and this is what, 100 into 10 to the power. बोल क्लियर. और 100 into 10 to the power minus 2 1 कितना हो गया, so your f square is equal to 1, so f is equal to 1 hertz, या अदरवाइज rpm, रिवॉल्यूशन पर मिनट की सेकंड, रिवॉल्यूशन पर. बोल समझा,
अरे समझा गया? अब आप इसको देखिए तो ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, ये सॉल्व करते समय में हम लोग को कई दिक्कत नहीं आएगी, छोटा सा ही सोल्यूशन है, बस ये लेंथ में बड़ा दिख रहा है, आपको इसी चीज की दिक्कत हो जाती है। क्लियर? अब दूसरी चीज देख, मेरा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होगी, अब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होने के बाद में देख फिर से, इन दिस केस, अब ये केस में हाउ मच इज द एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट मास कितना है उसका। अब एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैं देखूं, अगर मैक्सिमम ए मैक्स दिया मेरे पास, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो मैक्सिमम जब एम्पलीट्यूड है तो मेरा एनर्जी कौन सी एनर्जी निकल के आ जाएगी, सो एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 क्या एम ओमेगा स्क्वायर और ये होगा क्या, या एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होता है कि ए स्क्वायर होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी, टोटल एनर्जी की फॉर्मूला की बात कर रहा हूं मैं, 1/2 के ए स्क्वायर, तो यहां पे क्या ए स्क्वायर हो जाएगा, अरे होगा क्या, so it means that this is energy is equal to 1/2 m omega square और a square, बोल क्लियर हो गया ये, this is a energy, this is a formula for total energy, ये फॉर्मूला किसका है, अच्छा देखो तो पूछ क्या रहा है, how much is the energy per unit mass, मतलब मास को इधर लेके आना पड़ेगा, समझा, तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, चलिए तो एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू दिस इज, ये 2 कैंसिल हो, यहाँ 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2 पाई स्क्वायर, अच्छा पाई स्क्वायर डायरेक्ट ले लो, इतना 10 है, कितना है 10, f कितना है 1 और स्क्वायर भी 1 और a कितना है 25, तो 25 इंटू 10 टू द पावर -2 का, चलिए क्या है 20, सो एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू 20 इंटू 625, कितना हो गया 625, और ये 10 टू द पावर माइनस होगा क्या ऐसे, अरे होगा क्या, ठीक है, चलिए 20 इंटू 625 1200 क्या 12,050 12,590, यहां जीरो है ना, एक 2 से मल्टीप्लाई 1250, 2 से मल्टीप्लाई 1250 और फिर से 10 से मल्टीप्लाई 12,500, सो एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू 12,500, बिल्कुल सही आ रहे हो, बिल्कुल सही आ रहे हो, 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर -4 का मतलब 1 2 3 4 1.25, कितना 1.25, सो एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू 1.25 यूनिट बोल जूल पर केजी, जूल पर केजी, सो दिस इज योर न्यूमेरिकल, बोल समझा, अरे बोल समझा क्या उधर